वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस डे से हमने स्टार्ट किया था टॉपिक डेट्स को, और डेट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे आपका डेटेड इफ है, टुडे है, नाउ है, ई डेट हमने समझा, एंड ऑफ मंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझा। तो इस वीडियो के अंदर भी कुछ और डेट से रिलेटेड फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला फंक्शन हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका वर्क डे। और वर्क डे फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब सिंपली हमको एक स्टार्टिंग डेट दी होती है, हमें टोटल नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, और इसके बेसिस पे हमको जो कंप्लीटिशन की डेट है, यानी कि कब ये टास्क हमारा कंप्लीट होगा, ये निकालना होता है। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सी एक टेबल है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के नेम है, इनकी स्टार्टिंग डेट है, और हमको टाइम यहाँ पे डेज भी दिए गए हैं कि कितने डे के अंदर हमें हर एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखिए, ये जो डे है और ये जो डेट है, ये तो काफ़ी सिंपल होगा, हमको केवल इसमें 15 ऐड करना है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि हम बाहर निकाल देंगे आपका सैटरडे एंड संडेज को भी। तो इसके लिए सिंपल सा मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इक्वस टू, एंड देन मैं लिखूंगा वर्क डे। तो इक्वस टू वर्क डे, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसमें हमने देना है स्टार्ट डे। तो स्टार्ट डे हम दे देते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग की डेट है। देन कॉमा के बाद हम यहाँ पे देते हैं आपका डेज, यानी कि टोटल कितने डेज में हमको इस टास्क को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमने सेलेक्ट किया 15, यानी कि 15 डेज के अंदर इस टास्क को हमने कंप्लीट करना है। कॉमा थर्ड यहाँ पे है हॉलीडेज वाला। अब देखिए, हॉलीडेज यहाँ पे ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ हॉलीडेज की डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सभी को मैं सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरे सभी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गई। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट, देन कितने डेज यहाँ पे लगने वाले हैं, एंड देन इन दिनों के बीच में कोई हॉलीडेज तो नहीं है। तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए, सिंपल सी मुझे यहाँ पे डेट मिल गई है। अब ये डेट जो है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि ये जनरल यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ शॉर्ट डेट। तो देखिए, इसमें अब मेरे को यहाँ पे डेट मिल गई है, यानी कि अगर 13 को कोई वर्क स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट का और 15 डेज में वो कंप्लीट करना है, या 15 वर्किंग डेज में वो कंप्लीट करना है, तो वो होगा आपका 8/7/2024 को। अब देखिए, 15 में अगर आप डायरेक्टली 13 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो आपका 28 आएगा। अब यहाँ पे जो 10 डेज एक्स्ट्रा है, इसमें आपका ये हॉलीडेज भी इंक्लूड है, प्लस आपका सैटरडे संडेज इंक्लूड नहीं होते हैं। यानी कि जो वर्किंग डे यहाँ पे होगा वर्क डे फंक्शन के तरीके से, तो वर्किंग डे केवल आपके होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड सैटरडे एंड संडे को ये एक्सक्लूड करता है। और इसके अलावा इसमें ये फर्स्ट डे को भी काउंट नहीं करता, यानी कि अगर 13 से ये स्टार्ट हुआ है तो 13 को ये काउंट नहीं करेगा। चलिए, इसको मैं आपको यहाँ पे अगर मैं टोटल डेज 1 डालता हूँ, तो देखिए 1 था, तो इसने कहा कि डेट ऑफ कंप्लीटिशन जो होगा वो होगा 14, तो 13 को इसने काउंट नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका वर्क डे है, सिंपली इसमें स्टार्टिंग डेट, देन आपके टोटल नंबर ऑफ डेज, देन कोई हॉलीडेज है तो वो आप देंगे, और ये सैटरडे संडे को यहाँ पे हटा देगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में या काफ़ी जगह पे जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो काम होता है, वो आपका सैटरडे संडे को छोड़ के केवल संडे को आपका ऑफ होता है, यानी कि सैटरडे भी आपका वर्क होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक और यहाँ पे फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले का नाम है वर्क डे अंटिल। तो इसको चलिए, इसको भी मैं यहाँ पे एक नया, इसके लिए मैं कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब और मैं यहाँ पे केवल मैं संडे को ही ऑफ यहाँ पे मानता हूँ, ओनली संडे। तो ओनली संडे में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब देखिए, सिंपल सा है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम फार्मूला, यानी कि वर्क डे, लेकिन मैं यहाँ पे .intl भी यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसमें भी सेम है, सबसे पहले स्टार्टिंग डेट, कॉमा, दूसरा अपने डेज यहाँ पे देने हैं कि कितने डेज में ये कंप्लीट होगा, कॉमा। अब देखिए, जैसे ही मैंने कॉमा किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कब कब आपका यहाँ पे वर्क नहीं होगा। सैटरडे संडे जिसकी वैल्यू 1 है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे। तो हमने कहा केवल संडे को, तो ओनली संडे की जो वैल्यू है वो है 11, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। या आप डायरेक्टली यहाँ पे 11 भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको नंबर यहाँ पे चाहिए, जिस भी डे को आप ऑफ करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने 11 सेलेक्ट किया है, तो अभी ये यहाँ पे संडे को काउंट नहीं करेगा वर्क डे के अंदर। देन कॉमा आपका हॉलीडेज, तो हॉलीडेज भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फाइनली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, आपका सेम है, बस पहले वाले में आपका यहाँ पे सैटरडे संडे दोनों था, और अब यहाँ पे केवल आपका संडे ही संडे ऑफ है। तो उस वजह से देखिए, सिंपल सा हमारा जो यहाँ पे डेट है
वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ है। यानी कि यहाँ पे जैसे 19 है, यहाँ पे 13 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 दिन ऑफ था, यहाँ पे एक ही दिन ऑफ है, तो काम ऑब्वियसली काम जो आपका जो है वो जल्दी ख़त्म होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्क डे के अंदर सिंपली हमारा सैटरडे संडे भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन वर्क डे डॉट INTL के अंदर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्क डे। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज। अब देखिए नेटवर्क डेज में क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंड डेट होती है, और इन दोनों के ही बेसिस पे हमारे कितने यहाँ पे बीच में वर्किंग डे थे वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, सिंपली नेट वर्क डेज। तो नेट वर्क डेज में स्टार्ट डेट हमने देनी है, तो स्टार्ट वर्क डे मैंने यहाँ पे ले ली, और एंड डेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, तो एंड डेट भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कॉमा हॉलीडेज भी आप दे सकते हैं, तो हॉलीडेज भी हम दे देते हैं, एंड देन सिंपली मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए सिंपल सा है, 20 डेज यहाँ पे आपके टोटल लगने वाले हैं। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है सिंपली आपका 13 को और वो जाता है सिंपली 14 तक, लेकिन इसमें ये आपका 13/6 है और ये 14/7 है, यानी कि एक महीना इन एक दिन, लेकिन टोटल कितने दिन काम हुआ, केवल 20 दिन, क्योंकि इसमें आप इसने जो छुट्टियाँ हैं, जो हॉलीडेज़ हैं, उसको इसने रिमूव किया, और साथ ही में जो सैटरडे संडे थे वो भी इसने रिमूव किया। अब यहाँ पे भी सेम है, अगर आप यहाँ पे भी सैटरडे संडे की जगह अगर आप केवल संडेज को ही करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली संडे, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। तो इसमें भी सेम है, इसमें भी आपका नेट वर्किंग डेज ही हम लिखेंगे, और लेकिन यहाँ पे भी सेम है नेटवर्किंग डेज डॉट INTL, और इसमें भी आपका सेम आएगा, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये है हमारी स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट हमसे पूछी गई है तो एंड डेट, देन अगेन कॉमा। अब देखिए वीकेंड क्या होगा, तो वीकेंड हमने कहा ओनली संडे, यहाँ पे भी नंबर आपका 11 आएगा, एंड देन आप चाहें तो हॉलीडेज भी ले सकते हैं। देखिए हॉलीडेज ऑप्शनल है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए 25, एंड अगर इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब में फिल हो जाएगा। इसके अलावा एक और यहाँ पे फंक्शन होता है वीक नंबर और वीक डेज के लिए, तो अगर आप उनको यूज़ करना चाहें जैसे वीक नम या वीक डे, तो वीक नंबर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, वीक नंबर को मैं यूज़ करता हूँ, यानी कि वीक का क्या कौन सा यहाँ पे नंबर है, टोटल 52 वीक्स होते हैं, तो इस डेट पे हम देखते हैं कि ये साल का कौन सा वीक है। तो मैं इंटर करता हूँ, ये 24th वीक है। ऐसे ही हर एक डेट के लिए हमको यहाँ पे मिल जाएगा वीक नंबर। तो देखिए वीक नंबर 12 यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपका मार्च ही यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा 26 यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका 6th मंथ यहाँ पे चल रहा है, और टोटल आपका 52 यहाँ पे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वर्क डे INTL, आपका नेट वर्क डेज और नेटवर्क INTL, और साथ ही में वीक नंबर का। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आई होप आपके सभी यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे, सभी आपको आ गए होंगे जितने भी आपके रिलेटेड हैं डेट से।